चिंटू और जंगल के स्मार्ट दोस्त। एक गांव में चिंटू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। चिंटू बहुत चंचल और फुर्तीला था, लेकिन उसे एक बुरी आदत थी। वो जंगल के जानवरों को देखकर उन्हें तंग करने लगता था। उसे लगता था कि जानवरों को परेशान असली मजा है। जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम चिकी था। चिकी बहुत समझदार था। जब भी चिंटू जंगल में आता, वो चिकी को पत्थर मारता या उसे चिढ़ाता। चिकी पेड़ की टहनी पर बैठकर गुस्से में खी खी करता, लेकिन चिंटू बस हंसता रहता। चिंटू को झाड़ियों में छिपकर बैठे खरगोश मीकू को डराना भी बहुत पसंद था। जैसे ही मीकू घास चरने निकलता, चिंटू जोर से चिल्लाता और उसे डरा देता। बेचारा मीकू डर के मारे अपनी जान बचाकर लंबी छलांगे मारता हुआ भाग जाता। एक सुनहरी दोपहर को चिंटू एक नीली तितली का पीछा करते हुए जंगल के बहुत अंदर चला गया। वो तितली को पकड़ने की धुन में इतना खो गया कि उसने नीचे जमीन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो अपने घर से बहुत दूर निकल आया था। अचानक चिंटू का पैर एक फिसलन भरी सूखी घास पर पड़ा और वो संभल नहीं पाया। वो सीधे एक बहुत गहरे गड्ढे में जा गिरा, जिसे शिकारियों ने खोदा था और ऊपर से पत्तों से ढक दिया था। चिंटू को बहुत जोर से चोट लगी। बचाओ, कोई है, मुझे यहाँ से निकालो। चिंटू जोर जोर से रोने लगा। गड्ढा इतना गहरा था कि वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। तभी पेड़ के ऊपर से चिकी बंदर ने चिंटू के रोने की आवाज़ सुनी और वो गड्ढे के किनारे आया। चिकी समझ गया कि चिंटू मुसीबत में है। वो तुरंत मदद के लिए भागा। उसने रास्ते में बड़े हाथी गज्जू को देखा और उसे सारी बात समझाई। चिकी और गज्जू दोनों तेजी से उस गड्ढे की ओर चल दिए जहां चिंटू फंसा हुआ था। गज्जू हाथी ने गड्ढे के किनारे खड़े होकर अपनी लंबी और मजबूत सूंड को धीरे धीरे नीचे उतारा। चिंटू पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। उसने गज्जू की सूंड को मजबूती से पकड़ लिया और गज्जू ने उसे झटके से बाहर निकाल लिया। गड्ढे से बाहर आते ही चिंटू की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने देखा कि जिन जानवरों को वो परेशान करता था, उन्हीं ने आज उसकी जान बचाई है। उसने चिकी को एक मीठा फल दिया और गज्जू के पैर छुए। मुझे माफ कर दो दोस्तों, चिंटू ने धीमी आवाज में कहा। उस दिन के बाद चिंटू बदल गया। अब वो जंगल के सभी जानवरों का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। वो उनके लिए खाना लाता और उनके साथ खेलता। चिंटू ने जान लिया था कि जानवर हमारे सच्चे दोस्त हैं, उन्हें बस समझदारी और प्यार चाहिए।